टुन्नू ओम पितावसो ब्रह्माता सतक्रतु अधाते सुम्नमीमहे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। हम लोग हिंदुओं में जो वेद को ही धर्म का मूल मानने वाले हैं, उनका पूरा वर्ष कुछ न कुछ पर्वों से जुड़ा हुआ है। दीपावली पर्व है, अमावस्या माघ अमावस्या पर पर्व है, होली पर्व है और कई पर्व। पूरा जीवन पर्व में ही बिताया जाता है। पर्व माने साधना। साधना माने हम जो कुछ करते हैं तो कुछ पाने के लिए करते हैं। तो जो हमारी पाने के लिए कार्य क्रिया है उसको कहते हैं साधना। भोजन की आवश्यकता है तो भोजन बनाने की साधना, आटा ले आओ, भिगो, चूल्हा जलाओ, बर्तन ले आओ और जो खाद्य सामग्री है, मिर्च मसाला, सब यह सब क्या है, हमको साधना उपाय करनी पड़ती है। तो यह सब पर्व किस लिए बनाए गए हैं? अनावश्यक कोई काम नहीं किया जाता है। अनावश्यक अगर कोई काम करता है तो उसको क्या कहा जाता है? कहा जाता है लफंगा है। लोग कहाँ जा रहे हैं, चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, हम उनको पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। तो जो हमारी साधना है, जो हमारी क्रिया है, जो हम करते हैं, उसका एक लक्ष्य होता है, एक उद्देश्य होता है, कुछ पाना होता है। भोजन बनाते हैं तो भोजन कहते हैं भोजन बन के तैयार हो गया। साधु लोग कहते हैं भोजन सिद्ध हो गया। मैंने सिद्ध हो गया, मैंने भोजन तैयार हो गया। तो कार्य किस लिए किया गया? भोजन तैयार करने के लिए। तो यह जीवन है, यह जीवन चल रहा है। कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है, कहाँ से आया, किस लिए आया, इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। नहीं होता क्या है, जन्म हुआ, मनुष्य की जो अपने आप प्रवृत्ति होती है, भूख लगती है खाने के लिए, खा लिया, प्यास लगी पानी पी लिया, विवाह की इच्छा हुई विवाह कर लिया, रुपए पैसे संग्रह की इच्छा हुई रुपए पैसे बटोरने में लगा रहा। लेकिन यदि हम
मनुष्य हैं, तो मनुष्य के लिए इतना ही नहीं कहा जाता है। सदग्रंथों में कहा गया है, महापुरुषों ने कहा है, योगी जतियों ने कहा है कि मनुष्य का जीवन, मनुष्य शरीर जितने प्राणी हैं सभी प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। तो मनुष्य भी पशुओं के तरह से अगर जिए तो मनुष्य शरीर मिलने का उसको कोई लाभ नहीं हुआ। दिया गया कोई अच्छी वस्तु उसे और वह अपने नासमझी में उसका दुरुपयोग कर लिया तो देना व्यर्थ हो गया। तो वैसे ही भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया है, विशेष है यह, अन्य प्राणियों से यह विशेष है। प्राणी कुछ ऐसे हैं कि जो जल में रहते हैं, कुछ प्राणी ऐसे हैं जो जमीन पर रहते हैं, कुछ प्राणी आकाश में भी उड़ते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जलचर थलचर नभचर नाना, ये 3 तरह के प्राणी हैं। इन सभी प्राणियों में चाहे जल में रहने वाले प्राणी हैं, चाहे जमीन पर चलने वाले प्राणी हैं रहने वाले, चाहे आकाश में उड़ने वाले प्राणी हैं, सब प्राणी हैं। सब में श्रेष्ठ प्राणी का शरीर है मनुष्य। मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। क्या है मनुष्य में श्रेष्ठता? जबकि अन्य प्राणियों का जीवन देखा जाए तो उनको कुछ संग्रह परिग्रह पथ परहेज नहीं करना पड़ता है। उनकी प्रकृति, उनका स्वभाव इस तरह का बना है कि उसी से उनका जीवन का निर्वाह हो जाता है। लेकिन मनुष्य में कई तरह की चिंताएं हैं, कला है, द्वंद्व है, असंतोष है, भय है, ईर्ष्या है, डाह है, प्रेम है, मित्रता है, कई मनुष्य में है ना, और उनके जिम्मे कुछ नहीं है। तो अगर इस तरह से स्वतंत्रता के दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य सबसे शासत में जी रहा है और प्राणी तो स्वतंत्र है। उनको कोई चिंता नहीं है बेटी का क्या होगा, बेटा का क्या होगा, किसका क्या होगा, घर क्या होगा, इसकी चिंता उनको नहीं है। मनुष्य भी अगर वहीं तक सीमित रहे जितना और प्राणी जो जिन आवश्यकताओं में खाते पीते हैं अपने जीवन के लिए, वे भी बाल बच्चे पैदा उनके में भी ईश्वर के विधान से होता है। बस वह इतना के लिए अपना जीवन जीते हैं और उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मनुष्य में भगवान ने बुद्धि दिया है। भगवान की जो शक्ति है, अगर कहा जाए भगवान परमात्मा जगत की रचना करता है, उसी से यह जीवन चल रहा है, तो भगवान ने, उस परमात्मा ने मनुष्य को अपने ज्ञान का कुछ अंश उनको दिया है। अब दिया है मनुष्य को, जो दिया है वह क्या दिया है? ज्ञान शक्ति दिया है। मनुष्य को क्या दिया है? ज्ञान शक्ति दिया है। मनुष्य में पंख तो नहीं बनाया उन्होंने, लेकिन पंख बना लेने के लिए बुद्धि ही उनको दे दिया है। अब पंख बना करके चाहे तो आकाश में
उड़ रहे हैं। मनुष्य में उतना सांस रोकने की उतनी शक्ति तो नहीं दिया है कि वह समुद्र के गहराई में हेल जाए, लेकिन उसने उनको वह बुद्धि दे दिया है, वह कारीगर है, उसको बना दिया है कि तुम चाहो तो जो चाहो तो बन लो, चाहो तो तू समुद्र की गहराई में उसके पेनी तक हेल करके जाकर को जो है उसको टो करके निकाल ले आओ, वहाँ से सीपी ले आओ, शंख ले आओ, मोती ले आओ, और चाहो तो आकाश में उड़ो, और चाहो तो धरती पर भी अपना बना लो। मनुष्य को वह दिया, बुद्धि दिया, तो इतना तो भगवान ने सभी प्राणियों को दिया। पानी में रहने वाले बहुत से जल जंतु हैं, वो पानी में ही रहते हैं, और बहुत से जंतु हैं कि जो आकाश में ही उड़ते हैं। लेकिन मनुष्य ने बुद्धि इसीलिए नहीं दिया। भगवान ने परमात्मा में मनुष्य को बुद्धि दिया कि अपने जीवन में डूबो। समुद्र में तो डूब सकते हो, आकाश में उड़ सकते हो, लेकिन अपने शरीर में डूबो, शरीर में देखो, शरीर के अंदर डूबो। नहीं, और प्राणी तो आकाश में भी उड़ रहे हैं, जल में भी डूब रहे हैं, और भी रास्ता सड़क बना ले रहे हैं, लेकिन उनको अगर ब्लड प्रेशर होता है तो अपने शरीर के भीतर बैठ करके उसमें परिवर्तन नहीं कर पा रहे। कोई शुगर की बीमारी होती है तो अपने भीतर वह अपने शरीर में बैठ करके वह नहीं देख पा रहे हैं क्या क्या हो रहा है। बाहर तो बहुत कर रहे हैं, बाहर तो कहेंगे कि बहुत उन्नत हो गई, मनुष्य आकाश में उड़ जा रहा है, हवाई से उड़ रहा है, समुद्र में इस पार से उस पार चला जा रहा है, लेकिन अपने जीवन में नहीं डूब पाया। सुख कहाँ से आता है, दुख कहाँ से आता है, जबकि जितने जल में चलने वाले, आकाश में उड़ने वाले, धरती पर रहने वाले जितने जीव जंतु हैं, सब क्या खोजते हैं, सब खोजते हैं, सब चाहते हैं कि हम बना रहें, हमारा अस्तित्व सदा बना रहे। बूढ़े लोग हों चाहे जवान हो, मनुष्य हो चाहे मनुष्य के अलावा और जितने प्राणी हैं, किसी को मारने के लिए कहिए, बहुत से लोगों को मरने के लिए कह दिया जाए कि अब लगा था मर जाइएगा, कहेंगे हमसे पहले तू मर जाइएगा, तो ये बाह हमसे पहले मर जाइएगा। देखो मैंने वे चाहते हैं हम मीठा ना हम बने रहें, सब चाहते हैं। किसी जो पीड़ित है, सुअर है, कहेंगे सुअर बहुत ही जानवर है, कहो कि अपना सुअरपन छोड़ दो, तुमके लिए मुआ के देवता बना दें, तो बनने के लिए तैयार नहीं होगा। पुराण में एक कहावत आई है, वृत्तांत आया है। इंद्र भगवान वृत्रासुर उनका दुश्मन था, उसको मार दिए, तो मार दिए तो असुरों से के डर से वह लुका गए, मैंने इस तरह से लुका गए कि लोग पावे न। तो देवता के स्वामी हैं, स्वर्ग के स्वामी हैं इंद्र, तो और देवता लोग सोचने लगे ये कहाँ गए, उनका खोज लोग किए, पता किए कि कहाँ है, तो खोजते खोजते लोग पाए वो एक सुअरा हो गए हैं इंद्र।
अब उनका सुअरा है, उनका मान लो धर्मपत्नी सुअर है एक साथ, उसके मान लो सुअर के बहुत बच्चे भी होते हैं, सब कई बच्चे थे, कई बार सब बच्चे देते हैं, कई बच्चे मैंने पूरा एक उनका अपना समाज बन गया है। तो पता चला कि यही इंद्र हैं, ये सुअरा बने हुए हैं और इनके साथ ही इनका सारा परिवार, ये सारी मंडली है। तो लोग उनको जब पहचान गए तो कहे महाराज आप जो हैं स्वर्ग के राजा हैं, हम देवताओं के स्वामी हैं, आपके बिना वहाँ व्यवस्था का संचालन करने वाला, हिसाब किताब मैं ठीक ठीक इंतजाम करने वाला कोई नहीं है, आप चलिए वहाँ, ये सुअर या बने हुए हैं। उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे, हमको इससे अच्छा कुछ और नहीं है, हमारा या परिवार, हमारा या खाना खाना या कीचड़ में लौटना और सब जो है यह सब हमको, हम कुछ नहीं, हम स्वर्ग और कुछ नहीं जानते हैं, देवता फेवता कुछ नहीं जानते हैं, हम नहीं जाएंगे। बहुत लोग 2-4 बार अनुनय विनय किए तो नहीं माने। तो कहा जाता है लोग शिव जी के पास गए, इतिहास बताए कि इस तरह की बात है, ईमान नहीं रहे, कहना ले जाओ उनके जो है पहले उनके बच्चों को, उनकी पत्नियों को मार डालो। तो पहले उनको सब मानस खत्म कर दिए, फिर उसके बाद जो है इनको भी त्रिशूल से फाड़ दिए। जो सुअर का इनका ढांचा था उसको जब फाड़ के हटा दिए, तब इंद्र रूप में जब प्रकट हुए तब लोगों को देख करके हंसने लगे कि देखो किस तरह से मनुष्य, यह जो आत्मा है तो देवता, लेकिन यह सुअर भी बन जाएगा तो वही उसके लिए अच्छा होगा। तो बाहरी दुनिया की खोज तो कर लेते हैं, भगवान ने बुद्धि दिया तो बाहर की दुनिया की खोज करने के लिए ही नहीं दिया। जीवन में भी बैठो, समुद्र में बैठो, तो समुद्र में भी बैठते हैं तो क्या करते हैं, अपने इस जीवन की, इस संसारी जीवन की आवश्यकता उसी को ढूंढ करके ले आते हैं। चंद्रमा पर जाते हैं तब भी किस लिए चंद्रमा पर जाते हैं कि इस संसार के जीवन की जो चीज़ें हैं उसी को वहाँ मिले। वहाँ कुछ धान वान का खेती अगर बढ़िया मिल जाए तो वहीं चला जाए, यह नहीं कि यहाँ से भिन्न कुछ और ले आऊँ। आकाश में उड़ते हैं, हवाई जहाज से उड़ते हैं तो किस लिए जाते हैं, एक देश से दूसरे लिए, एक देश से दूसरे जगह उड़ करके जाते हैं तो किस लिए जाते हैं, इस शरीर की आवश्यकता के लिए ही जाते हैं। तो बाहर भगवान ने बुद्धि तो दिया, सिर्फ बाहर बैठने के लिए नहीं, अपने जीवन में बैठने के लिए दिया। नहीं अगर उड़ने से ही काम होता तो भगवान बुद्धि दिया तो उड़ने का जुगाड़ बुद्धि से बना लिया। भगवान शरीर इतना सुंदर दिया, अन्य शरीरों पर खूब बाल हैं, उनको ज़्यादा गर्मी सब सहन हो जाता है, उनका चमड़ा मोटा बना दिया, उनका चमड़ा रुखर बना दिया। भगवान ने इनको मनुष्य को बुद्धि दिया कि तुमको ठंडी लगेगी तो तुम अपनी बुद्धि से जैसा चाहो वैसा आवरण बना लेना। अन्य प्राणियों को तो आवरण बना दिया, लेकिन मनुष्य को सब कुछ बुद्धि में दे दिया, और विशेष रूप से यह दिया कि तुम अपने अंदर बैठो, अपने अंदर बैठ करके अपने को
देखो। क्यों कहा? बुद्धि का यही सदुपयोग है। क्यों कहा? इसलिए कहा कि जो पूरे ब्रह्मांड में है वह इस शरीर में है। जो इस पूरे ब्रह्मांड में है वह इस शरीर में है। कहा जाता है, हमारे शास्त्र की भाषा में कहा जाता है, यह मनुष्य का शरीर पूरे ब्रह्मांड का एक नमूना है। जैसे नमूना सोना चांदी का छोट कोई लेता है, अधिक सोना खरीदना है तो देगा इतना ही, नमूना है। माने इसी प्रकार की वो सारी चीज़ें हैं। तो वैसे ही मनुष्य को एक नमूना बना करके भेजा। अन्य प्राणियों में तो वह गुण नहीं, उसको वह नहीं दिया, लेकिन मनुष्य क्या किया? जो अन्य प्राणियों की मांग है, खाना, आहार, विश्राम, शरीर की रक्षा और अपने जोड़ू की इच्छा, संतान की उत्पत्ति, अपना सारा बुद्धि इसी में लगाया। स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगत सुभदेनी। यहाँ मनुष्य को उसने सब कुछ के लिए दिया। चाहो तो उड़ो, चाहो तो डूबो, चाहो तो यही खूब सुंदर महल बनाओ, और नहीं तो सही मनुष्य हो तो अपने इस मनुष्य में ही ढूंढो। इसके अंदर देखो कौन कौन से रत्न हैं। अगर उसने कहा गया कि जो कुछ ब्रह्मांड में है वह सब शरीर में है, छोट छोट रूप में बा। अब कहा कि कहाँ ये देहिया में सूर्य भगवान बाटा है? सूर्य तो हाई फारी बात है, जो आ जाए तो हमें तो जर जाए सब। लेकिन सूर्य का गुण, सूर्य का अंश, सूर्य की शक्ति इस देह में भी है। अगर नहीं रहेगी, ताप नहीं रहेगा, तुरंत देह खत्म हो जाएगा। सूर्य की आत्मा इस देह की आत्मा में जो है उसके भी आत्मा में है। जैसे इस शरीर में ज्ञान शक्ति है, आत्मा है, वैसे ही पूरे ब्रह्मांड में आत्मा है। और वही नमूना है जो यहाँ है, वही बाहर भी है। और प्राणी जिसको खोजता है, लेट बाहर चल जाए। प्राणी जिसको खोजता है, क्या खोजता है प्राणी? की सदा बना रहूं। कैसे बना रहूं? सुख भोगते हुए बना रहूं, हाथ गोड़ पटकते हुए, तड़पड़ाते हुए बना रहूं। कोई चाहता है सुख शांति से बना रहूं, यही न चाहते हैं। सदा हम बने रहें, सुख के साथ बने रहें। तो भगवान ने मनुष्य को यह ज्ञान भी दिया कि वह समझता है कि हम सदा बना रहें, यही हमारे जीवन की मांग है। और कोई प्राणी में यह बुद्धि नहीं है। उसको तत्काल खाना चाहिए, उसको प्रकृति की जो प्रेरणा है बस उतने तक मैं सदा बना रहूं, चाहे आज मरूं, इसकी कोई उसको चिंता नहीं। वह सब प्रकृति के नियम के अनुसार जो जो उसके शरीर में आता है करता है। उसको अपने स्वरूप का भी ज्ञान नहीं है। भगवान ने मनुष्य को बुद्धि दिया है किस लिए? वह अपने स्वरूप की भी पहचान करता है। हम लोग जानते हैं हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, गोरे हैं, काले हैं, बूढ़े हैं, लड़के हैं, जवान हैं, इसका भी हमको ज्ञान होता है।
लेकिन और प्राणियों को यह ज्ञान वह नहीं है। कोई पशु सूअर यह नहीं जानता है कि मैं अन्य प्राणियों से अलग एक सूअर हूँ, मेरा रंग ऐसा है, मेरा यह कुछ उसको पता नहीं है। कुत्ता यह नहीं जानता है। कोई भी जानवर, कोई गाय है, सफ़ेद गाय है, नहीं जानती है मैं गाय हूँ, सफ़ेद गाय हूँ। अपनी पहचान, अपने स्वरूप का ज्ञान और किसी प्राणी को नहीं होता है, क्योंकि उस ज्ञान के लिए भगवान ने मनुष्य को ही वह बुद्धि दिया। मनुष्य को ही भगवान ने यह बुद्धि दिया है कि वह अपने को जानता है। उसको यह बुद्धि दिया है कि वह खोज सकता है कि मैं कहाँ से आया। सबको जिज्ञासा होती है। लोग कहे कहाँ से आए बाटे, कहाँ से आए, कहाँ पूछेंगे लोग, आप लोग पूछेंगे, माताएं पूछे कहाँ बेटी तुम्हारा नैहर है, किरा है, पूछा किरा है, तुम्हारे पिता बाटे न है, तुम्हार सास बाटी न है बाटी, कहा तुम्हारे ससुर करना, तुम्हारे पति का करना। लोगों को जिज्ञासा होती है ना। लेकिन भगवान ने बुद्धि तो दिया, इसीलिए बुद्धि दिया कि हम खोजें कि यह शरीर कहाँ से आया, इसलिए आया, इसका उद्देश्य क्या है। बुद्धि से यह भी दिया कि हमको ज्ञान हो गया कि हम सदा सुख की चाह करते हैं। जाने अनजाने जहाँ दुख सहते हैं वहाँ भी सुख के लिए ही दुख सहते हैं। तो वर्षा में भीग करके यहाँ आए हैं, इसलिए आए हैं आपको दर्शन करे। तो दर्शन से सुख मिलेगा तब आए हैं। आई हो दर्शन से दुख मिलता तो बुलाने पर भी नहीं आते। सुख के लिए आए हैं, हमारे दर्शन के लिए नहीं आए हैं, अपने आत्मा के सुख के लिए आए हैं, अपनी आत्मा के लिए आए हैं। हमारे इस शरीर को देखने से, अगरबत्ती घुमाने से आपको अपनी आत्मा की जागृति होगी, हमारा कुछ नहीं होगा। हम अगर कुछ मानते हो तो हम बेवकूफ़ हो जाएंगे। यह आपकी अपने आत्मा की पूजा है, हमारी पूजा नहीं है। हमारी और आपकी आत्मा अगर एक है और हम में वह आत्मा अधिक व्यक्त है, तो उस आत्मा को पाने के लिए अपनी आत्मा में आप यहाँ आते हैं। अगर आपकी आत्मा अपने आत्मा को न पाना चाहे, अपने आत्मा को उन्नत न बनाना चाहे, तो हमारे नहीं किसी भी आत्मज्ञानी के पास आप नहीं जाएंगे, जाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप जानते हैं कि वहाँ आत्म सुख मिलेगा। बाबा आत्मा के सुख से सुखी है। बाबा जीवन के नियम से, जगत के नियम को जान करके सुखी रहते हैं। तो आपको भी अगर अपनी आत्मा जागृत होगी तो आएंगे हमारे पास। तो आपकी आत्मा ही न जब सुख चाहेगी और उसे चाहेगी तभी ना आएगी। न हमसे अगर सुख मिलता तो नोच लेत सब एकदम से। अगर हमसे हमारे शरीर से सुख मिलता तो टुकड़ा टुकड़ा नोच लेते लोग। कभी कभी एक दृष्टांत सुनाते हैं उस बाबा की। बाबा को चिंता थी संसार को सुखी बनाने की, तो बाबा कोई तपस्या किया तो देवता खुश हो गए। तो देवता वरदान कहे कि कोई वरदान मांग लो। तो वरदान में उसने कहा कि संसार में कोई रोगी न हो। तो कहा, देवता ने कहा ये वरदान संभव नहीं,
यह संसार है, यहाँ रोगी भी रहेंगे, निरोगी भी रहेंगे। जो पथ परहेज करेगा, संयम करेगा, सत्कर्म करेगा, शुभ भावना रखेगा, वह निरोग रहेगा। जो कुपथ करेगा, कुभावना रहेगी, दुष्कर्म करेगा, पाप करेगा, उसको रोग निश्चित रहेगा। तो यह वरदान संभव नहीं है, कोई और वरदान मांग लो। तो बाबा ने कहा कि जो आप पसंद हो वह दे दीजिए। तो कहा उन्होंने कि ठीक है, जाओ, किसी लड़के को, किसी छोटे बच्चे को अगर सूखा रोग होगा, सूखा रोग होता है जब लड़के कमज़ोर हो जाना, हड्डियाँ सूखे ले ओके सूखा रोग कहा जाला, रिकेट्स कहा जाला, ओके लड़कपन में हड़वा सूखे लगाना, कैल्शियम का कमी हो। तो अगर सूखा रोग के बच्चे में अपने शरीर का एक बूंद खून गिरा देंगे तो वह ठीक हो जाएगा। तो बाबा गया गांव में, तो गांव में कोई माँ अपने बच्चे को ले करके आई, उसको सूखा रोग बाबा देखा तो सुई मंगा के अपना एक बूंद खून उसकी नाक में डाल दिया और बच्चा ठीक हो गया। अब ठीक हो गया तो मान लो बात फैला, चल बाबा के लगे दवाई लिख दे रहे हूँ, जैसे होला चल बाबा के लगे दवाई लिख दी, बाबा बता दीजिए। अब बाबा दवाई करने बैठे हुए थोड़ा तो वह बात फैली, चल जाओ बाबा आई बात है ठीक कर दिया। अब धीरे धीरे बात फैली, जवार में फैल गई, तब भीड़ हो गई। तो एक दिन बाबा 20-25 लोगों को खून दिया। अब मान लो एक एक बूंद दिया तो 20-25 बूंद दे दिया। तो कहा कि बाबा अब कल आइए, आज अब हमको विश्राम कर लेने दीजिए। तो लोग पकड़ लिया ना कि कल बिहानो बारी आई, हमारा नंबर आई कि ना आई, हमके एक बूंद चाहिए। अब के बाई वो पकड़लस, के वो बाई पकड़लस। अब बाबा अरे भाई अरे कौन सुनता है, आरत के दुख कैसे है, आरत के चित्र है न चेतु। अब सब अपन अपन स्वार्थ पूरा कर चाहता, कौन ही देखा था बाबा खुनवा घट जाई तो मर जाइए, बस हमके तो एक बुन चाहिए, जेके जौने पकड़ाई बस एक बुन चाहिए। अब एक एक बुन में बाबा तो बेहोश हो गया बेहोश हो गया। उसके बाद बाबा मर भी गया। मर गया तो लोग कहना बस एक बुन चाहिए, बचे खुश लोग कहना पीटा तन निकल जाए एक आदमी उनके पीटना सब। और उसके बाद पीटने के बाद कहना तन गरमाओ, उनसे टहक के निकल, आग जला के ऊपर लोग सकल। तो अगर व्यक्ति से सुख मिलता है ना, तब लोग क्या करते, वही हालत कर देते, लेकिन इससे सुख मिलता नहीं है। सुख कहाँ से मिलेगा? आपकी आत्मा में, आत्मा से सुख मिलेगा। और हमारे देखने से, हमारे यहाँ आने से हम आपकी आत्मा को जगा देंगे बस, कि देखो हम बता देंगे कि आप मनुष्य हैं, आपके भगवान ने बुद्धि दिया है, बुद्धि दिया है सिर्फ पानी में मत डूबो, सिर्फ आकाश में मत उड़ो, सिर्फ यहीं भवन महल मत बनाओ। जो भगवान ने महल बना के दिया है इसमें भी बैठो। और नहीं क्या करता है, यहाँ भी मनुष्य जाता है गंगा सागर स्नान करने को, वहाँ नहा लेंगे पुण्य होगा। और भगवान ने कहा कि तुमको मैंने बुद्धि दिया है, बुद्धि माने जो हमारा गुण है, भगवान में ज्ञान है, भगवान में शक्ति है, भगवान में ही जगत बनाने का गुण है। तो वह अपना गुण तुमको दे दिया है, तुम जो चाहो सो बनाओ। तुमको मैंने ओढ़ना ओढ़ा कर नहीं भेजा है,
और पशु को कंबल चदरा जो जैसा है उसको ओढ़ा के भेज दिया है। और मनुष्य को क्या कहा है बुद्धि तुम ले लो कि नहीं, और तुम बुद्धि से स्वेटर सी लेना, कोट बनवा लेना, और जो है ओवर कोट बनवा लेना, कुछ आगी जला लेना, एसी बना लेना कि नहीं। बुद्धि दे दिया कि एसी बना लो। अरे बैठल जा माता जी आओ। भगवान ने आपको बुद्धिया दे दिया कि नहीं, जो भगवान को बना के देना चाहिए और लोगों को तो बना के दे दिया, लेकिन बुद्धि नहीं दिया, बस उतना ही सीमित है उनको। और भगवान ने उनको बुद्धि बना कर दे दिया कि लो तुम अपने लिए, तुमको ऐसा चमड़ा तो हम नहीं, ऐसा कोट तो नहीं बनवा के भेज रहे हैं, लेकिन तुमको बना बुद्धि दे दिए हैं, जैसा चाहना वैसा कोट बना लेना। पापा को ले जा, जैसी तुम्हारी स्थिति वैसा कर लिया। तुम एसी बना लेना, तुम आग जला लेना, तुम हीटर बना लेना, सब कुछ के लिए स्वतंत्र बना के दिया। और क्या दिया कि जो सब कुछ ब्रह्मांड में है वह तुम्हारे अंदर मैंने भर दिया है। चाहो तो इसी में इस दुनिया को देख लो, और चाहो तो जाओ समुद्र में से घोंघी बीनो, चाहो तो आकाश में उड़ो, आदमी पर बम गिराओ, चाहे और कुछ करो जो चाहो, लेकिन अगर अपने इस देह में ही खोजो, बना के दिया। जैसे वो अपने हैं, भगवान पूरा ब्रह्मांड में है, तो उस ब्रह्मांड का एक छोटा रूप बना के दे दिया। जो उसमें है उसी में से थोड़ा ले करके मनुष्य बना दिया, और भी बनाया है, लेकिन मनुष्य को बना करके दिया कि लो पूरा ब्रह्मांड ही तुमको हम दे रहे हैं। इसमें चाहो तो बकरी बकरा बनो, कीट पतंग बनो, चाहो तो उड़ने वाला बनो, चाहो तो भगवान भी बनो। सरग नरग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। चाहो तो स्वर्ग में जाओ, चाहो तो नरक में जाओ, चाहो तो अपवर्ग मोक्ष प्राप्त करो, चाहो तो ज्ञान विराग ये सब कुछ पाओ, और चाहो तो फिर अपने लिए दुख कष्ट बढ़ा लो। लेकिन मनुष्य क्या किया, मनुष्य भगवान ने वह दिया, और अपने अंदर वह अपनी बुद्धि से संसारी जीवन पूछता है कहाँ से अयलू है बेटी, तुम्हार बियाह भइल बा कि नहीं भइल बा, हाँ तुम्हार पति का कहना कहो, चाहे और केहू आ जाए कहाँ से अला, कहाँ घर बा, मतलब उनके बारे में संसारी जीवन में। हमसे भी लोग पूछन बाबा यही के रहे वाला हवा कि कहीं और के रहे वाला हवा, हम कहानी कहीं और के रहे वाला है, कहाँ के रहे वाला हवा। अगर कह दें कि जहाँ के रहे वाला बाटी वहाँ के रहे वाला है, तब तक बुझी नहीं पाई हैं अरे कौने जिला का है, मैंने जो उनकी अपनी जानकारी है पूछेंगे, लेकिन अपने जीवन के बारे में कभी नहीं पूछते हैं कि हम कहाँ से और कहाँ हमको जाना है। तो भगवान ने मनुष्य को बनाया, इसीलिए बनाया है, यही मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता है, यही मनुष्यता है। इसके अतिरिक्त आकाश में उड़ जाओ तब भी आत्मा का, जीव का रोग कौन का है, शरीर का भी रोग दूर नहीं कर पाओगे। अपने शरीर में ही अगर हृदय गड़बड़ा गया तो किसी आकाश में उड़ने वाले का, वैज्ञानिक का, किसी पायलट का हृदय गड़बड़ा गया तो वह अपना हृदय ठीक नहीं कर पाएगा। उसका पेट गड़बड़ा गया, उसका लीवर ठीक काम नहीं कर रहा है तो उसको वह ठीक नहीं कर पाएगा, वह उड़ सकता है। तो भगवान ने
मनुष्य को बनाया है, बुद्धि दिया है, यही मनुष्य की सबसे बड़ी श्रेष्ठता है। तो शरीर की श्रेष्ठता नहीं है। शरीर के आकार मात्र से कोई मनुष्य नहीं होता है। मनुष्यता जो है वह यही है कि अपनी बुद्धि को अपने अंदर वह देखे, अपनी बुद्धि का उपयोग अपने अंदर वह करे। सभी को बाहर देखने की जरूरत अपने आप आ जाती है, सबको खाने की जरूरत अपने आप आ जाती है, अपने जोड़ू की इच्छा सबको आ जाती है, सबको अपने शरीर की रक्षा की जरूरत आ जाती है। लेकिन यह जीवन कहाँ से आया, इस शरीर में जीवन कहाँ है, इसलिए आया, इसकी अपने आप रुचि जल्दी नहीं होती है। हालांकि जानेंगे वही, लेकिन उसके लिए किसी जाने हुए की जरूरत पड़ती है। आप यहाँ किस लिए आते हैं, हमारे यहाँ किस लिए आते हैं? बहुत से लोग कन्या का विवाह खोजते खोजते थक जाते हैं, तो कहते हैं बाबा 4-5 साल से खोजत खोजत थक गए, लेकिन कहीं पटरियात न आएगा। अब हमको विवश होकर कहना पड़ता, हम कहाँ बताएं दमाद आपको बैठल बा, ओकर नाम बता देती, गांव बता देती, चल जा फलां गांव में फलां नाम के यहाँ बैठा है। तो यहाँ इसलिए नहीं आया जाता है। यहाँ आने का मुख्य विषय क्या है? हम अपने जीवन के अंदर भगवान ने हमको बुद्धि दिया है कि हम अपने जीवन के समुद्र में बैठे, इसमें डूबे और इसे देखें यह कहाँ से आया है, किस लिए आया है, इसका प्रयोजन क्या है। तो सामान्य मनुष्य अपने आप उसके अंदर इसकी स्फुरना नहीं आती है, तो किसी जाने वाले से, जानने वाले से की जरूरत पड़ती है। कहो, पूर्व जन्म से जिनकी श्रद्धा है, जो लोग इस विषय में कुछ संस्कार रुचि रखे हैं, उन्हीं को यहाँ आने की जरूरत महसूस होगी कि चला हो बाबा के वहाँ चला जाए, कुछ भगवान के बारे में कुछ उसके नाम पर उनके, तो हम थोड़ा बुलाएंगे। आपकी आत्मा जब उस स्तर पर रहेगी तब वह यहाँ बाह्य जीवन में हमको देखती है कि बाबा इस क्षेत्र में चल रहे हैं, चला ही नहीं पीछे, इतने पहले से चलल बाटा, उनके अंदर आत्मा ज्यादा जागृत है। तो जो लोग अपनी आत्मा का, अपने जीवन का आदर करते हैं, वही जो है किसी संत के पास किसी धर्म की बात, चाहे किसी सत्पुरुष का, सत्शास्त्र का महत्व देते। और जो लोग सिर्फ अपने खाने और अपने सिर्फ संसारी जीवन की प्रवृत्ति के लिए ही लगे हुए हैं, उनको इनकी कोई जरूरत नहीं है। वो जो समझते हैं हमारा जीवन धन कमाने के लिए है, हमको लोग बड़ा कहेंगे, बहुत पुरुषार्थी कहेंगे, उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन किया क्या उन्होंने? भगवान ने जो बुद्धि दिया कि भीतर बैठो, पूरा ब्रह्मांड का एक तुमको छोटा सा नमूना मैंने देख लिया, दे दिया, इसको देखो, और या देख लोगे तो जो तुम खोज रहे हो सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि वही है जो सदा बना रहता है। तुम चाहते हो सदा बना रहूं, तो उसी से बना रहना पड़ेगा, उसे बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। इसी में खोजो, इसमें खोजोगे उसका नमूना है। इतना बारी बनला, एक एक बारी में चीखल नहीं जाला, एक बारी चीख लिहल गई, एक अंडा बारी बन गई, हाँ ठीक बा, नमक ठीक बा, कि बारी बारी चीखल जाए नहीं।
तो एक बारी चिख लिया गया, हाड़ी में भात हो गया कि नहीं हुआ, तो एक एक भात उसमें टोया नहीं जाता है कि भाई कि नहीं भाई, एक तो टो लिया हो गया, कहो पूरे भात का ज्ञान हो गया। तो वैसे ही भगवान ने एक नमूना दिया है, इस नमूना को कि इसमें खोज लो, जो इसमें है वही सब में है, जो खोज रहे हो इसी में है, इसी के पास। तो इसीलिए जो है गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु भगवान को देता नहीं है, भगवान तो जैसे गुरु का शरीर जीवन है वैसे तुम्हारा भी जीवन शरीर है। गुरु वह है कि जिसने उसे जान दिया है, जिसने उसे पा लिया है। तो तुमको भी कहेगा आंख घुमाओ देखो, तुम क्या चाहते हो, हमेशा बना रहना चाहते हो। तो कौन बना रह रहा है? आत्मा। कहो हेत्ती मुठ से शिशु से हेत्तत हो गई, जवान हो गई, टेढ़ हो गई, लेकिन लगता है कि मैं वही हूँ, लगता है हम दूसर हो गए बाटे, हम बूढ़े हो गए, शक्ति नहीं है। हम कहते अरे भाई बूढ़ा हो गए, नहीं मैं कभी जवान भी थे, हम ही थे जवान थे, कभी लड़के थे हम ही थे, दूसरा नहीं कोई था। 8 वर्ष के लड़के थे हम ही थे, हम ही माने आत्मा। तो हम आपको दिखा देंगे, गौर से उसे देखो, वो तुम्हें हो नहीं, उसी को पालो तो तुम सदा बने रहोगे। शरीर पकड़ोगे, धन पकड़ोगे, बाल बच्चों में खोजने चाहोगे तो कभी भी, तब तो संसार चक्र में चले गए। तब घूमो, यहाँ जिनकी जैसी इच्छा है तो उस इच्छा के अनुसार ही न लोग अपना आचरण कर रहे हैं। किसी की इच्छा है शराब पिए तो शराब पी रहा है, तो शराब वाला ही न उसको स्थिति मिलेगी। कोई सोचता है कि चोरी करें, कोई सोचता है धर्म पूर्वक आचरण करें, स्वास्थ्य के नियम का पालन करें, तो स्वास्थ्य लाभ उसी को न होगा। कोई कहता है वह मरित बटले में खाना पीना जो रुच करे वो खा पिया, आत्मा के तरसाविक नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ मनुष्य भगवान ने बुद्धि दिया, देख लो किस लिए दिया। तो गुरु पूर्णिमा का पर्व इसीलिए है कि मनुष्य जगह, मतलब मनुष्य यह जाने कि बाहर कुछ भी खोज लेंगे, कुछ भी कर लेंगे और अपने जीवन के सुख से दूर ही हटेंगे, है ना। जितना धर्म के नाम पर तीर्थ है सारा घूम आए, लेकिन अपने अंदर नहीं घूमे तो वह घूमना क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। कहो गणेश जी के देवता लोगों के कहानी लोगों सुन ले हवा। गणेश जी देवता में सबको बड़ा देवता की डिग्री किसको दी जाए? तो यह हुआ कि जो सबसे पहले दुनिया की परिक्रमा करके आ जाए तो वह सबसे बड़ा देवता होगा। तो और लोग मान लो बड़े बड़े सवारी सबके पास, केहू का रावत घोड़ा, केहू के जौन बाटा रावत हाथी, केहू के बाद सवा घोड़ा और तमाम, केहू गरुड़ वाहन, केहू कुछ वाहन। अब गणेश जी के वाहन मूस, अब मूस बेचारा कितना चली, वो उतना भारी पेट ले बैठी है, मेरे बोझ तो रहेगा ही। तो गणेश जी को ज्ञान था, वो अपने अंदर ही ढूंढे, वह ढूंढा उन्होंने कि जिसमें से सारी दुनिया निकल रही है तो उसी की परिक्रमा कर ला, सारी दुनिया की परिक्रमा हो गई। हम परमात्मा को खोजने जाते हैं, परमात्मा नमूना बना करके रखा है, अब इसी को देख लें तो वह भी दिख गया।
तो गणेश जी वहीं दरिए अपन मान ला जे विश्व का कारण है जगत का, शिव जी उन्हीं के घूम लिया, घूम लिया, सारा दुनिया उसी में हो गई। तो मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दिया है, इसीलिए दिया है कि वह अपने अंदर देखे, अंदर शरीर में ही नहीं देखा, इसके भीतर देखेंगे तो देखने वाला बताएगा ना, नहीं जा आँख से देखे वाला के कहीं आज के डॉक्टर चीर फाड़ के कुल देख लिया ना, हृदय तक ऑपरेशन हो जाता, लेकिन कहीं आत्मा वात्मा लौकत ना है, भाई सब ढकोसला है। कह देंगे क्या है इसमें, अंदर क्या है, तो कहेंगे इसमें यह है, इसमें फेफड़ा है, इसमें आँख है, इसमें यह कुछ तो नहीं, वह कहीं आत्मा नहीं है। लेकिन उसके अंदर ज्ञान शक्ति है कि नहीं, और उसमें और जो महीन महीन तत्व है उसको भी देखो, इतना मोटी मोटा देखना भी है। इसमें मन है, बुद्धि है, आत्मा है, अब इसमें पैठो तो जो जितना ही अपनी आत्मा की ओर जाता है वह उतना ही जो है आत्मा के गुणों से, आत्मा के सुखों से वह संपन्न हो जाता है। जो जितना ही जिस रंग में डूबेगा वही रंग न उसके ऊपर चढ़ेगा, तो जो आत्मा के रंग में डूबेगा वह आत्मा के जो गुण है, आत्मा ही सदा बना रहने वाला है, आत्मा ही सदा सुख स्वरूप है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, वही सब कुछ है, उसी से यह जगत की उत्पत्ति। कितना हो कोई सुंदर हो, कितना हो कोई योग्य हो, धनवान हो, कितना हो संतानवान हो, शरीर में आत्मा अगर काम करना बंद कर देता है तो उसका कितना मूल्य रहता है। कितना हो सुंदर शरीर हो, कितना हो योग्य हो, कुछ मूल्य रहता है, सारा मूल्य तो उसी का है। तो मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य वही है सिर्फ है, और दुनिया की तो सारे प्राणी कर ले रहे हैं। जन्मजात है, बहुतों को उड़ने की शक्ति है, बहुतों को जो है डूबने की शक्ति है, सारी शक्तियां बहुतों के अंदर है, लेकिन अपने अंदर बैठने की शक्ति बहुत कम है। तो जो जितना ही अपने आत्मा में, अपने परमात्मा में, वह परमात्मा का ही भाग है। कहा जाता है ईश्वरांश जीव अविनाशी, ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। भगवान कहते हैं कृष्ण कि मेरा ही अंश है, जो अजीव है उसमें मेरा ही छोटा है, कम अंश है। अरे मान रहना बारीक थैली बा, तुम्हें उतना हवा भरल बा, छोट है तुम गुब्बारा लिया हुआ तुम्हें उतना हवा बा, लेकिन हवा तो वही है। तो जो जितना ही अपनी आत्मा में श्रद्धा रखता है, जितना ही आत्मा की ओर चलता है, उतना वही मनुष्य है। जो सिर्फ अपने सहज प्रवृत्तियों से, सहज खाने की इच्छा आती है, खाने पीने के जुटाने में लगा, सिर्फ उसी तक सीमित रहा, तो यह नहीं वह अनावश्यक है, उसकी ज़रूरत नहीं है। उसकी भी ज़रूरत है, लेकिन उसकी ज़रूरत थोड़ा है, जब तक शरीर है तभी तक ना। आत्मा की ज़रूरत तो शरीर के पहले भी थी, अब भी है, और बाद में भी रहेगी। तो इस तरह से मनुष्य की मनुष्यता कहा गया कि सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, तो उसकी श्रेष्ठता यही है। शरीर के आकार से कोई मनुष्य नहीं है, मनुष्यता नहीं होती है। मनुष्यता होती है मनुष्य में जो ज्ञान आत्मा है, उस आत्मा में जो जितना निकटता रखता है, जो जितना उसकी ओर जाता है, वह उतना ही अधिक
मनुष्य है, और वह सबके हृदय में है। शास्त्र में कहा गया, देहो देवालय प्रोक्ता सजीवा केवला शिवा। देह क्या है? देवालय है। यहाँ तो मंदिर बनवाते हैं, कहते हैं बड़ा सुंदर मंदिर बा। मंदिर का सौंदर्य आंख देख रही है, उसका रंग देख करके बढ़िया है, ऊंचाई देख करके अरे हैदरा भारी की मूर्त रखल बा। लेकिन सही देखने वाला कौन है? आत्मा। यहाँ आत्मा क्यों नहीं देख रहे हैं? शरीर मंदिर में, यह शरीर ही मंदिर है। और इसमें देव कौन है? सजीवा केवला शिवा। जो इसमें जीवात्मा है ना, जो ज्ञान शक्ति है, जिसके न रहने पर शरीर मुर्दा हो जाता है, वही शिव है, रहता है। इस मंदिर में कौन रहता है? शिव है, शिव। तो जब मंदिर में बैठेंगे तब ना, इस मंदिर को लेकर के उड़ेंगे, ओंकारेश्वर अब सावन आएगा तो बैद्यनाथ धाम में खोजने जाएंगे। द्वादश लिंग ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जाएंगे, आंख से देखने जाएंगे। और यहाँ भीतर जो है इसको देखने नहीं जाएंगे, रुद्राभिषेक कराएंगे। और यहाँ रुद्र बैठे हुए हैं हृदय में, और रुद्राभिषेक कहाँ कराएंगे? मंदिर। तो मंदिर सबका शरीर ईश्वर का मंदिर है, इसी मंदिर के लिए वह मंदिर है। जो यह मंदिर है, जिसमें यह शिव है, जीव है, उसी के लिए बाहरी मंदिर का उपयोग है। मंदिर ठीक है, लेकिन वह इस शरीर के मंदिर को अनुभव करा सका तब मंदिर है। तो मान लो संतों के शरीर में वह मूर्ति, वह शिव अधिक चमकदार है, चमक रहा है, साफ साफ वहाँ इसमें साफ साफ शिव दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि यह शिव है। कोई भगवान है, कोई सिद्ध पुरुष है, उसको शरीर का ज्ञान नहीं है, वह अपने आत्मा में ही स्थित है। तो शरीर के माध्यम से लग रहा है कि देखो इसमें एकदम साक्षात भगवान दिख रहे हैं। कोई साधक है, कोई धर्मात्मा है, तो उसमें भी वह है थोड़ा चमकदार है कि नहीं? जिसमें पूर्ण रूप से चमकदार है वो तो सिद्ध है। तो इसीलिए संत के शरीर को भी का लोग अगरबत्ती उत्ती घुमा दिया, घुमाया तो अपनी आत्मा को जा रहा है। यह नहीं है कि ये शरीर घुमाया जा रहा, शरीर नहीं। शरीर तो जो मरने पर हाड़ मांस रहेगा, जीवित अवस्था में भी है। तो जो इसमें आत्मा है उसको घुमाया जा रहा है, वह संकेत दे रहा है, उससे हमको साफ साफ झलक रहा है। नहीं रहेगा तो उसको नहीं देख पाएंगे कि नहीं? तब कल्पना से कहेंगे, हे बाबा कहाँ बात, हमारा रक्षा करो कि नहीं? अब बात नहीं, अंधकार हो गई, नहीं रहते तो बताओ। तब कहेंगे, प्रार्थना करेंगे तो अपनी ही आत्मा भीतर से बोल देगी या करो। कहते हैं भगवान को पुकारो तो तुम्हारी पुकार अगर सुनने लायक होगी तो सुन लेंगे, नहीं खारिज करने लायक होगी तो खारिज कर देंगे कि देखो इससे तुम्हारा भला नहीं है। तुम्हारे अनभर के लिए भगवान कुछ नहीं करेंगे। तो जो चाहो, जो तुम्हारी इच्छा है, तुम अपनी इच्छा पूरा करना चाहते हो तो समझो कि भगवान तुम्हारी इच्छा को पूरा होने नहीं देंगे। और तुम अगर ईश्वर की इच्छा, जो भगवान तुम्हारी इच्छा हो, वह हमको करो तो भगवान सब कुछ तुमको देंगे। तो यह सब ज्ञान कहाँ से आता है? गुरु से। उसी को कहते हैं गुरु। गुरु माने होता है भारी,
व्यवहारी तत्व। जो ये मनुष्य रूप में गुरु होता है वहीं बैठा, यहाँ लग के चलिए तब बैठा तन बतियई है, चीना था ही चला हो देवरिया साहब बैठा तो बतियई है पीछे। तो गुरु जो है वह जानता है, तो आपको जानने के लिए वह थोड़ा सा प्रकाश दे सकता है। मान लो कभी कभी कनो गरमा सकला, मान लो जरूरत पड़े कि जब इन जागत नहीं बा केहू सब जगावला नहीं जागला तो एक लात मारू देला सब। लड़कपन में हम लोग पढ़ते थे तो मास्टर लोग अपने लगे बुला के पढ़ावें, तक केहू जगह में उठ पढ़ नहीं पढ़त खड़ों में पहले ऊपर चढ़ जा। तो वैसे ही कभी कभी गुरु नहीं जागते हैं, अगर गुरु के प्रति समर्पित है कि नहीं, वहीं चला चला वहीं चला, यहाँ नहीं आओ जरा बेटा बस यही है पीछे। अगर समर्पित है शिष्य, गुरु समझता है कि शिष्य समर्पित है, समझ नहीं रहा है सीधे, तो थोड़ा उसको टेढ़ा भी कर देते हैं। मान लो कोनो चीज़ टेढ़ हो गई रहला और कहीं ओके ई करे बा सोच करे बा, तो तनी सोच करे खातिर दू हथौड़ी बजावल ना जाला, कई तन ठोक दे सोच हो जा। तो देखे नहीं मिस्त्री भाई इथिया नहीं संभाला तो वही पर ले इथिया से लोग ठोकते हैं। ठोकते किस लिए? इसलिए सीधा हो जाएगा, ठीक करने के लिए उसको ठोक भी दिया जाता है। तो गुरु पूर्णिमा पर्व जो है इसीलिए है कि मनुष्य अपने जीवन के वास्तविक कर्तव्य को जाने, जीवन की रचना को जाने, जीवन में अंधेरे में न भटके। गुरु जो है प्रकाश दे सकता है, वह चला नहीं सकता है कि देखो अंधेरा नहीं उजाला है, इस उजाले में अब तुम चाहोगे तो गड्ढे में गिरोगे, चाहोगे जो चाहोगे सो करोगे। तो यह पर्व जो है जीवन का ही पर्व है और जीवन में ही अन्य और पर्व मनाए जाते हैं। तो यह सारे पर्वों का भी जीवन हुआ कि नहीं, यह महापर्व है। यह अपने जीवन को जानने के लिए, जीवन को सार्थक बनाने के लिए, अपने मनुष्यता के भाव को समझने के लिए, और यही जो कमाई है जीव की वही उसका सच्ची संपदा है। और कोई कमाई लाख लाख रखिला लोगन, ईंटा पाथर सोना चांदी हीरा कहो, लेकिन एक भी काम नहीं जाता है कि नहीं, सब यहीं का यहीं रह जाएगा, यहीं मोह रह जाएगा, यहीं सब रह जाएगा। आत्म संपदा ही अपने साथ जाएगी। तो यह आज का पर्व रहा। हर साल मान लो कई वर्षों से यह पर्व चलता है, और जब तक हिंदुओं का यह संस्कृति रहेगी, भले यहाँ न जहाँ तहाँ लोग इस पर्व को मनाते रहे हैं। मान लो ये सब सामान्य साधारण पर्व नहीं है, सामान्य लोग इसको नहीं जानते हैं, उनको इसकी आवश्यकता ही नहीं। सब लोग अपने रुई सूट, अपने रुपया पैसा, अपने बाल बच्चों के ही पढ़ाई लिखाई, उनके विवाह शादी, उनके घर द्वार बनावा, उनके और करे, इसी में सब लोग लगे हैं। किसी को आत्मा की चिंता है, आत्मा कहाँ से आए भी पता नहीं, कहाँ जाएगा इसका भी ख्याल नहीं। भगवान ने बुद्धि दिया किस लिए दिया, यही सब जानने के लिए उसका भी उपयोग नहीं। सब उसी रुई सूत के लिए सारी बुद्धि सारा जीवन खर्च कर दे रहे हैं। तो यह गुरु पूर्णिमा का पर्व गुरु पूजन का पर्व होता है। गुरु पूजन माने अपने जीवन की आत्मा का पूजन। सच्चा गुरु, परम गुरु कौन है? जानने वाला अपनी आत्मा ही। ये मत समझ लिया तो घरे जाकर कह स्वामी जी कहला अपना आत्मा गुरु है, वहाँ गई कौन जरूरत है, तब तो भटक जाएंगे।
जब आप में भी वह देखने की शक्ति आ जाए कहवे नहीं करिए ना। तब तो और जरूरत पड़ने लगे कि हो सकता है वही कम में बाटे गहराई में हम नहीं पहुँचे हैं और स्वामी जी के लगवा चल जा कहीं और गहराई में बता दें उतार दें। कहो जब समझ आ जाएगी तब तो और महत्व बढ़ जाता है, महत्व लगा तब और आदर बढ़ जाता है, तब और लगता है नहीं जरूर जाना चाहिए, जरूर करना चाहिए। तो यह है पर्व का महत्व और यह है मनुष्य जीवन की उपयोगिता। इसके बिना सारे जीवन का सब कुछ कर लो लेकिन वह एक भी साथी नहीं रहता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया कहावत गर्भ पुराण में है, पढ़ते हैं हम, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे। धन और भूमि, धन जौन बा वो अपने जगह पर रह जाएगा, सोना चांदी सब तिजोरी में रह जाएगी। अब भूमि जहाँ बात है रह जाएगी, पशु जहाँ पशुशाला है वहाँ रह जाएगी। पशवश्च गोष्ठे, नारी गृह द्वार, स्त्री जो है मरने के बाद गृह द्वार घर के दरवाजा तक रह जाएंगी। जना शमशाने, और लोग जो हैं और इष्ट मित्र, कैसे फोन हो जाता केहू गाड़ी से गोरखपुर से आवता, केहू बम्बई से कहता फुकिया मत आ जाएगा, कहूँ का जाएगा आवत हो, तो वो कहाँ तक जाएंगे? शमशान तक। जना शमशाने। देहो चितायाम, देह कहाँ चला जाएगा? चिता में। कहो इतना लोग तो यहाँ तक गए ना, देह तो चिता में जल गई, कौन आगे जीव के साथ गया? घर धर्मान परमार्थ मार्गे परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छत जीव एक। अब परलोक माने शरीर के बाद जो आत्मा का जीवन है तो उसके लिए कौन जाता है? एक धर्मानुगो, अकेले एक धर्म ही आगे का साथी होता है और कोई साथी नहीं होता है। तो इसे जान करके अपने आत्मा के लिए जीवन में यह नहीं कि कुछ करना नहीं है, धन नहीं कमाना है, विवाह नहीं करना है, बाल बच्चे सब करना है, लेकिन आत्म भाव से करेंगे, आत्मा को ध्यान में रख के करेंगे तो अनहरा धुनहरा जौना नाय मांस मदिरा कसाई गिरी नहीं खाने लगेंगे। चाहे अनहरा धुनहरा ही नहीं सासू ठोठा पकड़ के फेंक दो, और चाहे बूढ़ हो गई तो वृद्धाश्रम नहीं पहुंचाएंगे, तब कहेंगे हमारी कृतज्ञता, हमारी अपनी माता हमारी क्या क्या इसने किया है, इसकी हमको सेवा करनी चाहिए। आपके पास धन दौलत रहेगा तो अनहरा धुनहरा नहीं, तब कहाँ उचित है कहाँ अनुचित है। कहीं ऐसा ना हो कि हम रुपया पैसा दे किसी को शराबी बना दें। मतलब सब काज होगा या नहीं, काम नहीं करेंगे, थोड़ा कि सोएंगे नहीं, जगेंगे नहीं, आत्मा के सत्य को मान कर जिएंगे तब भी ये सब काम करना होगा। लेकिन तब उसमें वह काम करेंगे जो आत्महित में सहायक होगा। आप किसी का धन लेना नहीं चाहेंगे, आप किसी को जो है यह नहीं करना चाहेंगे। अब मान लो दूसरे से हम सहयोग ना, एक दिन आए थे हमारे यहाँ आते भक्त, वही यही कि बूढ़े हैं ऐसे हैं सहयोगी चाहिए। हम कहानी अरे हाथ गोड़ पैर आँख सब भगवान जीव के सेवा के लिए सहयोग के लिए दिए। जब सब ठीक है तो किसी को क्यों खोजें? हो हमारा हाथ ठीक है तो हम कहीं कि आओ बेटी तनिए गिलास पानी मुंह में लगा दो, क्या जरूरत है? कहो भगवान ने हाथ दिया ही है, पैर है हम उठ के चल रहे हैं, क्या जरूरत है? तो ऐसा भी नहीं चाहिए कि हम किसी को परावलंबी, किसी को पंग बनावे, यह भी दोष है। ऐसा नहीं है कि कोई अपने आत्मीय जन है, मातृदेव भव पितृदेव भव, माता
कह दे बूढ़ भैया का तू कैला हमके ई बतैया, तू चाहले रहता था हम कहाँ से कहाँ हो गईला तू, लेकिन तू चाहबा नहीं कैला। अब बाप भी मोह बस दब जाता है, ये नहीं कहता है कि हम जो करना था वह किए, अब तुम बड़े हुए तुम करो, करके तुम हमारे लिए हमसे तो तुम कम से कम इतना तो हम तुमको बना दिए कि तुम कहने लायक हो गए कि क्या कैला, कम से कम इतना तो बन गए तुम ना। अब तुम करके दिखाओ, पहले हम देखा क्या कर रहे हो। और नहीं अगर कृतज्ञता है, समझदारी है, तो कहेंगे जो कुछ आपने किया ईश्वर का विधान जितना था उसको हमको मिला, भगवान हमें सद्बुद्धि दे, भगवान हमें बल दे कि हम अपने जीवन को आत्मनिष्ठा पूर्वक स्वावलंबी बन करके बिता नहीं कहा तू नहीं दिया हमको घटा रहा, हमारी लालसा कहाँ सेठवा कुछ नहीं दिया, वो चाहता तो इतना देता, और नहीं हम अपने आप में संतुष्ट है कहते हैं का हो रुपये वाली तो मजबूरन रख लेना पड़ता है, नहीं चाहते हैं लेकिन रखना पड़ता है, फेंक देना पड़ता है, कुटिया में फेंका हुआ है। सोचते हैं कि मरेंगे तो जब खोजल जाए कि अरे बबुआ बड़ा पैसा लगे खाली नहीं था। तो यह नहीं है कि हमको कुछ नया करना होगा, जाके गुफा बना के ध्यान करना होगा, यह सब कुछ चलेगा आत्मभाव से चलेगा। जो उसमें बाधक होगा उसका त्याग करेंगे, उसको ग्रहण नहीं करेंगे। कहेंगे हम नहीं शराब पिएंगे, हम मांस मदिरा नहीं खाए, कोई अमर होंगे, कोई खा के अमर हुआ है नहीं, उसके खाने से क्या होगा, थोड़ा कमज़ोर रहेंगे, थोड़ा रोग है भोग लेंगे। खाने वाला भी क्यों हम किसी के प्राण की किसी के जीवन को बिगाड़े। तो यह फल इसीलिए है। अब समय जो है तो पूरा हो गया, 3 भी बज गया, कुछ घड़ी आगे भी जा रही है। यही जो है गुरु पूर्णिमा का उपदेश है, यही इसलिए यह पर्व मनाया जाता है। इससे कुछ अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए। ओम पूर्णमिदः पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भजन वजन हो गई तो की बात है। 11:30 बजे से हम जानते हैं बोलत के गाना देखा 3 तो बज गई, 3 घंटा भजन गवले सब सुन ले आई सुनी के बुद्धि में बैठी परिवर्तन हो चला। यहाँ जो है गुरु पूर्णिमा के पर्व का कार्यक्रम पूरा जो है यह है